हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि आपने थंबनेल और टाइटल पढ़ ही लिया होगा, हम बात करेंगे 14 दिसंबर की सुनवाई को लेकर। जैसा मैंने वीडियो भी डाली थी कि 14 दिसंबर में जजेस के बीच और हमारे वकीलों के बीच क्या सुनवाई हुई है, तो आपने अगर वो नहीं देखी है, चैनल पर पड़ी हुई है, जाकर देख लीजिएगा। तो मैं आज उसका एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट बीटीसी के लिए बताती हूँ। बीटीसी के लिए ये बहुत बड़ा अपडेट है या पार्ट है जो किसी ने नहीं बताया होगा कि वहाँ पर बीटीसी वालों के लिए क्या चर्चा हुई है और वहाँ पर क्या बात रखी गई है। क्योंकि मैं वीडियो सुन रही थी तो मुझे लगा कि ये वाली मेन मुद्दा आपको पता होना चाहिए। और अभी भी आप पे टाइम है 10 जनवरी के लिए, आप अपनी बातें रख सकते हो ट्विटर कैंपेन के जरिए, चाहे वो बीएड वाले हों चाहे वो बीटीसी वाले हों। तो जैसा आपको पता है कि 14 दिसंबर को आपकी जो सुनवाई हुई थी उसमें 2 जज थे, जिसमें हमारे सुधांशु जी न्यू थे, लेकिन वो काफ़ी दिलचस्पी ले रहे थे इस मैटर के ऊपर। और उन्होंने जब बीटीसी के वकील ने ये चीज़ रखी उनके सामने कि ब्रिज कोर्स के जरिए ही बीएड प्राइमरी में शामिल हो पाता है, तो उन्हें ये बात सुनकर काफ़ी हुआ। तो उन्होंने पूरे ब्रिज कोर्स के मामले को लेकर पूछा कि ब्रिज कोर्स क्या है, कैसे वो उसमें शामिल होता है। तो इस मामले को कि वहाँ पर क्या बातचीत हुई थी इस मामले के ऊपर कि ब्रिज कोर्स क्या है, उनसे लेकर उन्होंने क्या बताया उनको कि ब्रिज कोर्स में क्या होता है, तो इस मैटर पर हम पूरी चर्चा करेंगे। क्या फिर बीएड प्राइमरी में पक्का हो जाएगा, या पीटीसी को भी जैसे बीएड को एक कोर्स के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में लाया जाता है, ऐसे ही क्या बीटीसी को भी टीजीटी पीजीटी में लाया जाएगा किसी कोर्स के माध्यम से। तो ये बीटीसी वालों के लिए क्या खुशखबरी है, तो क्या है पूरा मामला, इस वीडियो में स्टार्टिंग से लेके एंड तक बने रहिएगा। इस चैनल पर नए आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको सारी ऑथेंटिक जानकारी मिलती है। हम कोई भी आपको ऐसे ही इधर उधर से जानकारी नहीं देते। आप जाकर उस वीडियो में भी पूरा मामला सुन सकते हैं। तो हम आप जरूर प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब, और इस चैनल पर हम केवी के नोट्स भी प्रोवाइड कराएंगे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप इस चैनल पर बने रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ केवी वगैरह की वीडियोस शेयर कीजिए जो और भी स्टूडेंट्स तक पहुंच सके। तो ये हम स्टार्ट करते हैं। हुआ क्या था मामला, जो बीटीसी के जज वकील थे, उन्होंने उन जज के सामने रखा है कि बीएड को ऐसे ही उसमें नहीं शामिल किया जाता प्राइमरी में, उन्हें एक ब्रिज कोर्स के जरिए लाया जाता है। तो उन्होंने उल्टा ही उन पर पूछ लिया, तो क्या ब्रिज कोर्स क्या होता है, क्या डिग्री के बाद भी ब्रिज कोर्स कराते हैं। तो उन्होंने बोला हाँ, डिग्री के बाद भी ब्रिज कोर्स कराया जाता है। तो उन्होंने क्या बोला कि अब इससे ये हो सकता है बीटीसी को एक लाइफ लाइन मिल सकती है, क्योंकि क्या ये नहीं कि बीएड बाहर निकल जाएगा, ये हो सकती है कि बीटीसी को भी बीएड के समकक्ष रखें, कि बीटीसी को भी कोई कोर्स वगैरह करा के, और क्योंकि ये मुद्दा तो ख़त्म करना ही है, आपको पता है कब से चल रहा है। और इस बार जजेस काफ़ी इंटरेस्टेड भी थे, इसलिए उन्होंने 10 जनवरी को स्टार्टिंग के केस में लिस्टेड किया है, तो वो ये केस निपटाना चाहेंगे। इस बार यही उम्मीद जताई जा रही है कि इस बार ये केस निपट सकता है। तो हो सकता है बीटीसी को किसी और डिग्री के माध्यम से और उसमें अवेलेबल कर दें कि उन्हें भी कुछ कोर्सेज वगैरह करने हों, क्योंकि आपको पता है आगे बीएड तो बीटीसी तो बंद ही हो रही है। तो ये इन बीटीसी वालों को शांत करने के लिए कि उनको भी और वैकेंसीज में मान्य कर दें। तो ये पूरा मामला था कि फिर वहाँ पर हुआ, अगर ये बात उठती है फिर से, तो हो सकता है जो हमारे जजेस हैं उनके दिमाग में बात आ जाए कि अगर इस विवाद को हमेशा के लिए ख़त्म करना है, जितना अभी बीएड पर उसमें नहीं हो रहा है 2030 से होगा, तो हमें बीटीसी को भी किसी और ब्रिज कोर्स के माध्यम से टीजीटी पीजीटी में शामिल करना होगा। पीजीटी में तो कर ही सकते हैं अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है, बीटीसी की हुई है लेकिन पोस्ट ग्रेजुएशन भी है। पोस्ट ग्रेजुएशन में तो आपका केवल वो पीजीटी में तो पोस्ट ग्रेजुएशन मांगते हैं, तो आपका हो सकता है टीजीटी वगैरह और किसी एग्ज़ाम्स में भी तो आपका हमेशा के ये विवाद ख़त्म करने के लिए उन्हें शामिल कर दें, क्योंकि बीएड को प्राइमरी से निकालना मुश्किल है। तो हो सकता है बीटीसी को, मैं तो ये चीज़ पहले भी बोल रही थी कि बीटीसी को भी और एग्ज़ाम्स में शामिल कर दो अगर उनके पास चांसेस नहीं है। जब वो भी इतना लाखों रुपए खर्च करके बीटीसी करते हैं, जो प्राइवेट से करते हैं, तो उन्हें भी मौके और उसमें देना चाहिए। तो ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, बीटीसी वालों के लिए हो सकती है बहुत बड़ी खुशखबरी। तो आप इस
विचार पर क्या कहते हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपकी क्या राय है, ऐसा होना चाहिए या नहीं, सही बात है या नहीं? क्योंकि ये चीज उठी थी तो आप बताइए ये चीज होनी चाहिए या नहीं। तो फिर यही मुद्दा उठ के आता है कि प्राइमरी में बीएड शामिल होगा। हाँ, जब अगर ये बीटीसी को अगर मान्य करते हैं तो बीएड तो वैसे भी प्राइमरी में शामिल है ही, क्योंकि बीटीसी बार बार ये मुद्दा इसलिए उठाता है क्योंकि उनके पास केवल एक ही सब्जेक्ट, बीटीसी किस लिए कराते हैं, प्राइमरी में वैकेंसी के लिए, शिक्षक के लिए, और बीएड होता है उच्च के लिए। तो उन्हें यही दिक्कत होती है कि जब हमारे पे केवल प्राइमरी का ही हक है, बीएड वालों के पास बहुत सारे हक हैं। मैं ना तो बीएड के खिलाफ हूँ ना बीटीसी के। आप एक बार मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, मैं दोनों के पक्षों में कह रही हूँ। अगर बीटीसी वालों को केवल प्राइमरी में ही लेते हैं, वो और किसी एग्जाम में फिल नहीं कर पाते और प्राइमरी में ही भर्ती निकलती, बीएड वाले कहते हैं प्राइमरी में ही भर्ती निकलती है और में इतनी भर्ती नहीं निकलती अगर जिनमें हमें एलिजिबल किया है। तो इनमें हमेशा कुछ भी एग्जाम होता है यही विवाद चलता है कि बीटीसी कहता है बीएड को हटाओ, बीएड कहता है बीटीसी को। अगर ये मामला ही खत्म कर दिया जाए कि बीटीसी को भी किसी ब्रिज कोर्स के माध्यम से कर दिया जाए एक दो वैकेंसी में, तो वो फिर कभी नहीं चिल्लाएंगे और दोनों आपस में कि हम बराबर ही हैं और हमें भी हक है, और वैकेंसीज में तो कहेंगे हमें भी हक है। मान्य कर दें, वो तो उनके ऊपर है ना कि उसमें सिलेक्शन लेते हैं या नहीं। तो यही चीज़ है, तो इनका विवाद हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। तो यही अपडेट थी, यही मेरे को थोड़ी सी मिली थी, मैंने वीडियो सुनी थी वो वाली। तो आपको कैसी लगी अपडेट कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इस चैनल पर आपको ऐसी ही ऑथेंटिक जानकारी मिलती रहेगी। आप चैनल पर बने रहिएगा, और केवी की बिल्कुल यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी कराई जाएगी। तो प्लीज़ केवी की वीडियो को भी सपोर्ट कीजिए, क्योंकि केवी की जो भी मैं वीडियो बनाती हूँ बहुत कम रेस्पॉन्स आता है। मैं आपको अब एक केवी की वीडियो में आपका सारा सिलेबस बिल्कुल हिंदी में कहाँ कहाँ से आपको तैयारी करनी है, CDP जो सबसे बड़ा 60 मार्क्स का है, आपको उससे कैसे तैयार करना है, मैं एक वीडियो के माध्यम से जल्दी ही लाने वाली हूँ। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तब, कोई ज़बरदस्ती नहीं। अगर आपको लगता है कि हमें कुछ ऑथेंटिक जानकारी दे रही हूँ और हम मेहनत कर रही हूँ तो प्लीज़ थोड़ा सपोर्ट आप कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। कैसी लगी वीडियो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और चैनल पे नए आए हो तो शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।